नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी पंचतंत्र की एक कहानी है जिसका नाम है चूहिया का स्वयंवर। नदी किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेके आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली के ऊपर एक चूहिया गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई थी। मुन्नी ने उसे पीपल के पत्ते पे रखा और फिर से गंगा जल में स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और उसे अपने आश्रम ले आए। मुनि पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए मुनि ने कहा, इसे लड़की की तरह ही पालना। उनकी अपनी तो कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े ही प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह उसके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य की अवस्था में आ गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुला के इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने त्रिलोक का प्रकाश देने वाले सूर्य प्रतिरूप से स्वीकार है पूछा। पुत्री ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं है। इससे अच्छा कोई और वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा, वह अपनी इच्छा से कोई वर बतलाए। सूर्य ने कहा, मुझसे तो अच्छे मेघ है जो मुझे ढककर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पूछा, क्या तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे तो अच्छे किसी अन्य वर को बुलाओ। मुनि ने मेघ से भी पूछा, उससे अच्छा कौन होगा? मेघ ने बताया, हमसे तो अच्छी वायु है जो हमें उड़ा के दिशा दिशा में ले जाता है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा चंचल है, इससे भी अच्छा किसी अन्य वर को बुलाओ। मुनि ने वायु से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है। वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे अच्छा कोई और वर बुलाओ। मुनि ने पर्वत से कहा, अपने से अच्छा कोई वर सुझाए। तो पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे तोड़ के अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया। कन्या ने कहा, पुत्री मूषकराज, तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर ले। मुनि कन्या ने मूषकराज को बड़े ध्यान से देखा, उसके साथ उल्लक्षण अपनापन अनुभव किया। प्रथम दृष्टि पे ही उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मूषिका बना के मूषकराज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने तपोबल से फिर से उसे चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।